सीएम योगी आदित्यनाथ ने पशुपालन और दुग्ध विकास विभाग की समीक्षा बैठक की और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश दिए कि सरकारी भवनों में गोबर से बने प्राकृतिक पेंट का इस्तेमाल किया जाए। सीएम ने सरकारी ऑफिस की इमारतों को साधारण पेंट से न रंगने के आदेश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश के निराश्रित गौवंश संरक्षण केंद्रों को आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता है। इन केंद्रों में मौजूद गोबर का बेहतर उपयोग करते हुए प्राकृतिक पेंट निर्माण को बढ़ावा दिया जाए। साथ ही इन केंद्रों में जैविक खाद और अन्य गौ आधारित उत्पादों के निर्माण के लिए भी ठोस रणनीति बनाई जाए। सीएम ने ऐसे पेंट प्लांट्स की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं अधिकारियों को। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता निखिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निखिल, देखिए, एक तरफ योगी सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया है जो सराहनीय कदम है, इससे आत्मनिर्भर गौशालाएं भी बनेगी, लेकिन दूसरी तरफ नजर वाकई रहेगी विपक्ष पर भी, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर हमेशा विपक्ष सरकार के बिल्कुल विपरीत जाता दिखाई देता है। देखिए, गौवंशों की चिंता हमेशा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रही है और यही वजह है कि आपने देखा कि देश में तमाम जो है गायों को लेकर जब चर्चा शुरू हुई तो प्रदेश में कई गौशालाएं बनाई गई। उत्तर प्रदेश के हर जनपद में 3 से 4 गौशालाएं बनाई जा रही हैं या तो बन गई हैं। उनमें गौ संरक्षण का काम चल रहा है। तो ऐसे में सरकार के ऊपर भार भी ना हो और गौ संरक्षण जो केंद्र बनाए गए हैं इनका उपयोग भी ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सके, इसको लेकर ये मुख्यमंत्री की तरफ से फैसला किया गया है। कुछ सालों से पिछले में ये देखा गया कि इस तरह के इनोवेशन सामने आ रहे थे कि जिसमें जो गाय का गोबर था उससे जो है वो पेंट बन रहे थे। तो अब सरकार ने इस पर निर्णय लिया है कि जो गौशालाएँ बनाई गई हैं वहाँ पर भी जो गाय का गोबर है उसका इस्तेमाल पेंट के लिए किया जाए बनाने के लिए, और इसकी खपत कहाँ हो ये भी सुनिश्चित किया है। तो इसके लिए सरकारी इमारतों को लिए निर्धारित कर दिया गया है, जो भी सरकारी इमारतें बनेंगी उसमें इस पेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो सरकार का जो फंड है वो घूम फिर कर जो है वो गौशालाओं तक पहुंचेगा, जिसमें गौ संरक्षण का काम भी आसानी से हो सकेगा। जी बिल्कुल, इससे जो फंड है वो सरकार को भी मिलेगा, फायदा भी होगा। और देखिए, अगर बात करें वैज्ञानिकों की भी, तो उनके ओर से भी माना ये जाता है, कई ऐसे रिपोर्ट्स भी सामने आती हैं जिसमें कहा जाता है कि अगर इस प्रकार का कोई कदम उठाया जाता है, चाहे हवन को लेकर हम बात करें या फिर गाय के गोबर को लेकर बात करें, वातावरण में वायु को कुछ हद तक शुद्ध करने का काम भी कर सकता है। देखिए, कई रिसर्च हुई हैं जिसमें ये बात भी सामने आ गई कि इस तरह के पेंट को इस्तेमाल करने के बाद घर के तापमान को बहुत नियंत्रित करने की ज़रूरत नहीं होती। घर के तापमान में मौसम के हिसाब से काफ़ी बदलाव देखने को मिलता है। गर्मी के मौसम में ठंडक और ठंडी के मौसम में गर्मी का एहसास होता है। लिहाजा कई ऐसी रिसर्च और कई रिसर्च रिपोर्ट्स भी हैं जो इस बात का दावा कर रही हैं। शायद इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये फैसला लिया है और इस फैसले का आप अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होगा, क्योंकि बहुत सारी सरकारी इमारतें हैं जिनमें हर साल रंग रोगन का काम चलता है। तो अगर इस व्यवस्था को जो है वो अप्लाई किया गया सरकारी इमारतों में, तो जहां एक तरफ गौशालाएं जो है वो आर्थिक रूप से मजबूत होंगी, दूसरी तरफ जो प्राकृतिक जो नेचुरल पेंट है वो भी जो है सरकारी इमारतों को मिलेगा। तो लिहाजा यही वजह कि मुख्यमंत्री लगातार इसको लेकर काम करने के निर्देश दे रहे थे और अब ये भी तय कर दिया है कि सरकारी इमारतों में यही पेंट लगेगा। जी शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।